अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो गैस, जो मार्केट पिछले 48 घंटों से टूट रही थी उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। यानी कि जो जो मेन वजह थी इन्वेस्टर्स की मार्केट से एग्जिट करने की, उसका जो उन्हें इंतज़ार था रिज़ल्ट देखकर दोबारा इन होने का, वो रिज़ल्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। यानी कि एफओएमसी की जो स्पीच होती है जिसे हम मिनट्स काउंट करते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, कैपिटलाइजेशन यहाँ पर एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ थोड़ी सी बढ़ रही है और जो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो एक मरतबा फिर से 58% पे आ चुका है, यानी कि 58%। अच्छा, अब कुछ अहम चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर नोट करनी होगी। स्पीच के अंदर हमेशा कुछ वर्ड्स कहे जाते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट अपनी नई डायरेक्शन वहाँ से क्रिएट करती है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया की जितनी भी बड़ी वेल्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस स्पीच में जो लफ्ज़ बोले जाते हैं, मुंह से अदायगी की जाती है, उसको सुनने के बाद अपनी ट्रेड क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या है इस स्पीच में? इस स्पीच में दोस्तों बात ये हुई है कि आने वाले दिनों में, यानी कि आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर मज़ीद और जो कि हैं उन्हें कट लगेगा। तो ये खबर ऐसी होती है कि जब भी कट लगने की बात होती है, मार्केट के अंदर अक्सर औकात स्टेबिलिटी भी आ जाती है और अक्सर औकात जो मैनिपुलेटर होते हैं वो मार्केट को गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। और क्योंकि अब मिडनाइट है, तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में सिर्फ 13 मिनट की वॉलेटिलिटी आई है। अगर ये मार्केट को पंप की तरफ ना लेकर आई तो यकीन कीजिएगा कि ये डाउन मोमेंटम की तरफ चली जाएगी। तो अगले 3 से 4 घंटे बड़े ही अहम हैं। अपने ज़हन में ये बात उतार लें कि मॉर्निंग सेशन इतना डेंजर होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो लिहाजा आप अपनी अपनी होल्ड जो पोजीशन है उनको ऑन रखें और मज़ीद एंट्री लेने से पहले आपका बीटीसी के प्राइस के ऊपर नज़र होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप बिटकॉइन के प्राइस को तज्जिया करके आगे चलें और मैं आपके साथ जो तज्जिया शेयर करूँगा वो वीडियो के लास्ट में होगा, बिटकॉइन का और इथेरियम का। तो दोस्तों, आपने कहीं जाना नहीं है, आज की वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि ये ट्रंप के जीत जाने के बाद पहली एफओएमसी है। लेकिन वो बात अलग है कि अभी वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे नहीं हैं, सिर्फ इलेक्शन जीते हैं। सो गैस, जल्दी से बिना देर किए आगाज़ करते हैं सोलाना से। हमारी सपोर्ट थी सोलाना की 225 और रेजिस्टेंस 235। सोलाना ने गाइस हमें लो दिया 221 का, 221 का। यहाँ पर हमारी सपोर्ट टूट जाती है, कहाँ पर? 221 पे। और रिकवरी होती है 231 की, यानी कि हमें हमारी सपोर्ट के मुताबिक $6 की ट्रेड मिलती है और हम सोलाना से एक अच्छी ट्रेड के साथ अभी भी एग्जिट कर चुके हैं। लिहाजा नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट रहेगी 219, 219 से 228.50 के दरमियान। आप इसमें एक अच्छी ट्रेड का जो एलिमेंट है वो देखेंगे। अब आते हैं बीएनबी पे। 616 हमारी बीएनबी के अंदर दोस्तों सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस 634। आज के दिन मैंने एक लंबे अरसे के बाद देखा है कि बीएनबी क्रैश हुआ लेकिन रिकवर नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, जहाँ पर आप बीएनबी में अर्न करते हैं, बाद सेशन के अंदर आपको कुछ भी अर्न करने को नहीं मिलता। तो आज का सेशन तकरीबन आपको कुछ वैसा ही दिखेगा, लेकिन हम इसमें रिकवरी करने में कामयाब हो जाएंगे। और हमने देखा कि 600 का लो लगाने के बाद बीएनबी रिकवर नहीं कर सका। तो दोस्तों, बीएनबी के अंदर हमारी रिकवरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि जब सपोर्ट ही हमारी 616 की थी तो 606 और 616 में सिर्फ $10 का फ़र्क है। सो हम इसे करेंगे होल्ड। अब बीएनबी की यहाँ पर दोस्तों जो सपोर्ट बनती है वो है 594, 594 से $613 के दरमियान इसकी रोटेशन रहेगी। नाउ एक्सआरपी का दोस्तों हमारा जो सिग्नल होता है वो कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज पे हम यूटिलाइज करते हैं। तो हमारी यहाँ पर सपोर्ट थी 1.30 और रेजिस्टेंस 1.43। एब्सोल्युटली हमने 1.28 का लो देखा, हाई रहा 1.39 का। हमने एक्सआरपी से फिर से सपोर्ट के अंदर रहते हुए एक अच्छी ट्रेड जनरेट की है। तो गाइस, अगर आपने इस सिग्नल को यूटिलाइज करना है एक्यूरेसी के एतबार से, तो आप
CoinW एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोज की हमारी जो बाइंग है दोस्तों, हम इसे होल्ड करेंगे। कुछ व्यूवर के शिकवे वो मैं यहाँ पे दूर कर देता हूँ। कुछ व्यूवर्स का कहना था आज के कमेंट सेक्शन में कि उस्मान भाई, और ये नई बात नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल नई बात नहीं है, क्या आपने 2 अदद सिग्नल शेयर किए थे, हमने वो जो कि है अचीव नहीं किए। गाइस, मैं हमेशा आपको जिस एक्सचेंज का सिग्नल होता है उसका नाम बताता हूँ। अब होता क्या है कि वो दोस्त जो इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते, मतलब सच पूछे तो जूती पे लिखते हैं इस बात को कि भाई एक्सचेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हीं से ही ये सिग्नल अचीव नहीं होते। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ कि सिग्नल्स हर एक्सचेंज के अपने अपने हैं भाई, अपने अपने, तो उसका कोई ख़ास मतलब है, तो मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ। इसीलिए आज के कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा सवालात थे इसी के बारे में, तकरीबन मैं समझता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन थे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारों को रिप्लाई करने की बजाय वीडियो में बता दूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरी तरह देखा करें। मैं जानता हूँ कि आप 17 मिनट की 15 मिनट की वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, जिससे आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं, बहुत कुछ। तो उसकी मिसिंग में आप ये भी मिस कर देते हैं कि सिग्नल किस एक्सचेंज का था। और ये भी आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई कि उस्मान भाई आप बाइनास के ऊपर ही क्यों नहीं सिग्नल देते, सिर्फ बाइनास के सिग्नल क्यों नहीं डिस्कस करते। तो भाई मेरे, बाइनास की एक्यूरेसी बहुत बुरी है निस्बत दूसरे एक्सचेंजेस की। बाइनास में आपने अक्सर देखा होगा कि वो टोकन पंप ही नहीं हुआ होता, जो दूसरे एक्सचेंजेस पे वो पंप होकर वापस लो पे भी आ जाता है। तो गाइस, इस पे रोज़ रोज़ बात नहीं हो सकती, ठीक है, ये एक सरदर्द है। जब मैं आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ कि ये फलानी एक्सचेंज का सिग्नल है, तो फिर इसके बाद कोई जवाब नहीं रह जाता। एनीवे, पोल्का डॉट की दोस्तों हमारी 8.30 की होल्डिंग है, हम इसे होल्ड करेंगे। पोल्का डॉट अभी टूट रहा है और रीयूटिलाइज करने के लिए पोल्का डॉट की यहाँ पर उन दोस्तों के लिए पहली सपोर्ट होगी जिनके पास नहीं है, वो है 7.60 सुई कॉइन की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 2.92, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर पिटकैट एक्सचेंज को ओपन करना है। आप जाकर देखें, सुई ने हमें 2.97 का लो दिया, हाई रहा 3.53 का, 3.53 का, और अब जा करके सुई टूट रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम क्या करेंगे, हम सुई को अब नेक्स्ट मार्केट के लिए 3.25 पे यूटिलाइज करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। तो गाइज, यहाँ पर पेपे की फर्स्ट बाइंग का टाइम आ गया है, यानी कि आप देख सकते हैं कि पेपे 401750 पे मौजूद है। तो गाइज, हम अभी वक्ती तौर के लिए एक छोटी सी एंट्री लेंगे, ज़्यादा बड़ी एंट्री आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीजी की कुछ ट्वीट्स मार्केट में आई हैं जो अगेंस्ट टू द मीम कॉइन है। तो कहीं इसको वो ट्वीट लड़ ना जाए, इसीलिए हम ज़रा मीम कॉइन को थोड़े अरसे के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए सोच समझ के ही बाय करें तो बेहतर होगा। नाउ गाइस, नियर, आज हमारी दोस्तों नियर में एक पोजीशन थी 6.08 की स्पोर्ट ट्रेडिंग में। तो स्पोर्ट ट्रेडर तो दोस्तों वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन फ्यूचर का हमारा सिग्नल यूटिलाइज हो ही नहीं सका। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम अब की मार्केट में सुई को $6 से यूटिलाइज कर सकते हैं। $6 एंट्री, ठीक है जी, 6.18 टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस 5.70। इसे हम फॉलो करेंगे बिंगेक्स एक्सचेंज पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिंगेक्स का सिग्नल है, तो बिंगेक्स पे ही यूटिलाइज कीजिएगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इस पे अकाउंट बनाना चाहते हैं। नाउ यूनिस्वैप 10.75 दोस्तों हमारी एंट्री थी यूनिस्वैप की, जो 100% हुई, और यूनिस्वैप ने हमें हाई दिया 11.21 का। ये कुल मिलाकर के दोस्तों 46 सेंट की हमें ट्रेड मिली। अब यहाँ पर यूनिस्वैप टूट रहा है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिस्वैप यहाँ पर अपनी जो बाउंसिंग बैक पोजीशन बनाएगा वो कमोबेश 10.40 की है। एपीटी 11.10 हमारी दोस्तों एपीटी में एंट्री थी। एपीटी ने हमें यहाँ पर बहुत बड़ा लो दिया 10.94 का, और जाहिर बात है 11.10 हमारी एंट्री थी, ये कंप्लीट हुई और हमने करीब 50 सेंट की ट्रेड ली, और अब एपीटी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर दे रहा है। तो बेहतर ये है हम थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। अगर ये 11.65 को कंटिन्यू नहीं करता
नेक्स्ट 45 मिनट में, तो आपको 25 सेंट का यहाँ पर ये लो ज़रूर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखें मैं आपसे मार्केट डिस्कस कर रहा हूँ और मार्केट एफओएमसी के रिजल्ट आते ही एकदम चुप कर गई है, खामोश हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये चुप हो जाना बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात डाउन साइड पे ले जाता है। तो लो मोमेंटम का खदशा यहाँ पे मार्केट की खामोशी देखते हुए मुझे देखने को मिल रहा है। रेंडर में हमारी एंट्री थी दोस्तों 7.10 की, हमने उसमें एंट्री ली। हाई रहा यहाँ पर 7.21 का, तकरीबन ये 11 सेंट की ट्रेड है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप इसे क्लोज कर दें। क्यों? क्योंकि रेंडर हमें $7 तक का वक्ती लो यहाँ पर दिखा सकता है। वो 2 टोकन जो सुबह की वीडियो में मिस हो गए थे, मैं उन्हें यहाँ पे कवर करना चाहूँगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मिस हो गए थे, वक्त की कमी की वजह से मैंने आपके साथ वो डिस्कस नहीं किए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एंटर करना चाहूँगा कोर को। कोर की यहाँ पर सपोर्ट है $1 की, वो भी जस्ट 45 मिनट के लिए। अगले 45 मिनट में अगर कोर $1 को ब्रेक कर देता है तो कोर आपको आसानी से 0.9910 तक का लो दे सकता है। आप चाहें तो इस सिग्नल को भी फ्यूचर ट्रेड में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा इस टोकन के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। आप देख सकते हैं कि जब से रिजल्ट आया है बीटीसी डाउन कर रहा है। ओके, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो हम 92,500 पे थे और अब मार्केट $600 और क्रैश कर गई है। तो दोस्तों, जिस तरह मैं बार बार लो मोमेंटम का जिक्र कर रहा हूँ, आप चाहें तो अलर्ट रह के आज एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एनीवे, यहाँ पर दोस्तों एक बिरिश कैंडल है और अपर शेडो के साथ। अपर शेडो का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर वापस जा सकती है तब तक जब तक कि डाउन शेडो नहीं आता। देखें, ये है डाउन शेडो। ओके, तो 4 आवर की कैंडल पे अगर डाउन शेडो आ जाता है 45 मिनट में तो ये मार्केट अच्छा खासा गिर जाएगी। ये देखें, ये बिहाइंड द स्क्रीन एक बिग बेरिश कैंडल है और रिवर्सल हो रही है। तो याद रखिएगा कि ये जो अपर शेडो है इसने डाउन की शक्ल इख्तियार कर ली तो मार्केट टूट जाएगी। तो मैं वीकर जोन आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों। वीकर जोन है अब तक की 91,160, 91,160 के बाद ये मार्केट हो सकता है कि 90,000 को भी ब्रेक कर दे, लेकिन वक्ती तौर के लिए। याद रखिएगा कि ये वक्ती तौर का वर्ड आपके ज़हन में रहना चाहिए। ओके, और सिंपली अगर हम रिवर्सल के बारे में उम्मीद भी रखते हैं कि मार्केट रिवर्सल करेगी, तो पहली हमारी जो नज़र है दोस्तों वो अब होनी चाहिए 93,550। उससे पहले तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप आल्ट कॉइन भी पंप नहीं करेंगे। ठीक है, ख़ास करके जो सेकंड क्लास में आते हैं, ए क्लास की मैं बात नहीं कर रहा। तो हेल्पफुल हमारे लिए यहाँ पे टोकन रहेगा सबसे पहले यूनिस्वैप, एपीटी और सोलाना। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सबसे कम हमने इथेरियम के अंदर दोस्तों आज वॉलेटिलिटी देखी है। अच्छा बिहेवियर रहा, ज़्यादा मायूस नहीं किया इथेरियम ने। एनीवे, आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम 3375 से सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक अपना आगाज़ कर पाते हैं और आगे नहीं जा पाते तो इथेरियम आपको 3340 से 3300 का लो देगा। आप देख सकते हैं कि हमने तो 3300 को कब से तोड़ दिया हुआ है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। रिवर्सल तो हो नहीं सका दोस्तों, तो बार बार जो हम लो देख रहे हैं वो यही है 3250 का। और अब जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो थोड़ा सा ख़तरनाक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक बिग बेरिश कैंडल देख रहे हैं, डाउन साइड पे आ रही है। भले आज वॉल्यूम इथेरियम का हाई था, तो यही वजह थी कि इथेरियम कम टूटा है और पिछले करीब 4 घंटे से यहाँ पर जो कि है इथेरियम टूट रहा है। तो यहाँ पर इसकी सपोर्ट रहेगी, फाइनल सपोर्ट 3250 की। 3250 की बड़ी अहमियत है। ये इसे कंटिन्यू नहीं करता तो फिर नॉर्मल सी बात है 3200 का लो देखना, 32, 3210। रिवर्सल के लिए सबसे पहले जो पड़ाव है दोस्तों वो है 3320, 3320। यहाँ पर हमारी मॉर्निंग की रेजिस्टेंस इथेरियम को आसानी से 3365 तक का हाई दे सकती है और मज़ीद क्रैश होने से बचा सकती है। और जो टोकन यहाँ पर फ़ौरन इथेरियम के साथ रिस्पॉन्स कर रहे हैं
उनमें टॉप के ऊपर है दोस्तों सुई, ARB, और वक्ती तौर के लिए अभी फ़िलहाल BGP वर्क नहीं कर रहा, तो अगर करेगा तो मैं सुबह की वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफ़िज़।